बोलिए सदगुरु माता सुभिक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज जी की जय। तुही निरंकार मैं तेरी शरणा में बख्श लो। सदगुरु स्वरूप प्यारी साध संगत जी, आज के पावन पवित्र चरणों में दासी अड़िमा जी गंभीर से कोटि कोटि धन्यवाद जी। हरि बिन कोई न साथी, दूसरा कोई भी साथी नहीं है। जहां बैठकर हरि ना भूले उससे उत्तम नहीं स्थान। पूरी भक्ति उसको कहते जो सदगुरु जी को हो प्रमाण। यही समय मुबारक है प्रभु जी, यही स्थान मुबारक है प्रभु जी। इस वक्त बड़ी तेजी से आपकी याद आ रही है। यही समय मुबारक है, यही समय मुबारक है। हरि है सबके अंग संग रहता, वन में जाकर लेना क्या। बिल्कुल निकट यदि कोई है तो प्रभु परमात्मा निराकार दाता है। हम जिन प्रभु को, ईश्वर को, गॉड को, वाहिगुरु को, जितने भी नाम हमारे अंतर्करण में हैं, उस किसी एक नाम को हम विशेषता देते हैं। उन्हें हम कहाँ ढूंढें, कहाँ जाएं, ये बेचैनी हमारे अंदर रहती है। और ये सत्य की पहचान तो सदगुरु जी ही कराएंगे। लिखा हुआ है सब जगह, गुरु बिना गति नहीं। गुरु गोविंद हो खड़े कहा के लागू पाए बलिहारी गुरु, आपने जिन गोविंद दियो बताई। हम साकार सदगुरु जी का सत्कार करें, संयम रखें अपनी सोच पर, संयम रखें अपनी वाणी पर, समस्त इंद्रियों को हम अपने बस में करें, विजेता बने, जितेंद्रिय बने। हम जीतना है तो अपनी इंद्रियों पर राज करें, तभी प्रभु परमात्मा निराकार दाता हर पल हमें नजर आएंगे। उस समय को भी व्यर्थ समय समझती है बच्ची तो, जिस समय किसी सांसारिक रिश्ते की बात करती है दाता। और वो समय मुबारक होता है जिस समय घट घट भीतर निरंकार का दर्शन होता है, चाहे वो परिवार हो चाहे संसार हो। वहां कोई मायाई इंसान नजर ही नहीं आता है, वही रूप भाता है मालिक। क्योंकि कोई मायाई बात में ज्यादा डूबा हुआ है, मुझे तो अपना सब्जेक्ट भाएगा ना, मुझे तो वो अच्छा लगेगा ना जो मुझे अच्छा लग रहा है। निरंकार की कृपा से निरंकार मिले हैं, साकार रूप में पूर्ण सतगुरु जी मिले हैं। ये संतों के हृदय में विराजमान है, संतों की जिब्या पर ये विराजमान है। इसी समय का सदुपयोग करना है। अभी वर्तमान जो चल रहा है इसको ही सुधारना है।
कल पर इस काम को नहीं छोड़ना है। हम तरह तरह की बातें बनाते हैं अपने आप में। नर चोले में हमें ये नहीं करना है, नारी चोले में हमें ये नहीं करना है। ब्रह्मा विष्णु महेश एक दूसरे का सत्कार कर रहे हैं, एक दूसरे को पहल दे रहे हैं, जो परम सत्ता के अधिकारी हैं, निरंकार। जिन्हें हम आदि शक्ति कहते हैं, माता पार्वती जी, माता लक्ष्मी जी, माता सरस्वती जी, ब्रह्माणी, रुद्राणी, जिस जिस नाम से हम इन शक्ति को पहचाने, सब एक दूसरे का सत्कार कर रहे हैं। एक परमपिता परमात्मा निरंकार दाता, और जितने भी रूप हम देख रहे हैं, संजोए हुए हैं ना अपने हृदय में, हम देख भी रहे हैं कि हमारे सामने ही पूर्ण संत, जिन्हें हम पूर्ण मान रहे हैं, वचनों पर चल रहे हैं, वो शरीर करके चले गए। आज हम किसी को बताएंगे तो कल्पना लगेगी उन बच्चों को कि हाँ, उनके बारे में हमें बताया जा रहा है। तो यहाँ जो निरंकार प्रभु परमात्मा के अलावा हमारे साथ दूसरा नहीं है, सतगुरु जी ने समझाया है। ये बात जब बनेगी जब ब्रह्म ज्ञान को हम पूरा समझकर हर जीवन में निरंकार का एहसास करते हुए इस जीवन को हम जिएंगे। बहुत ही हमें अपनी बुद्धि को संभाल लेनी है। बुद्धि धुंधली है, इसमें धूल जम जाती है संसार की, माया की। इस शीशे को साफ करना है। सत्संग में आकर, सिमरन में रहकर, सिमरन ही तो इनका एहसास है, ये भक्ति ही तो हमें मिली है। बहुत बड़ा कारण है मालिक, जो भी समय हम पे आता है, और इस समय में यदि हमने दुनिया की ओर देख लिया तो फिर स्वयं हमसे पीछा छुड़ा लेंगे। चाहे हमने ब्रह्म ज्ञान की दात प्राप्त की हुई है, ये समय हम पर इसीलिए आता है जिसे हम दुख कह देते हैं, मुश्किलें कह देते हैं, मुसीबत कह देते हैं। पूर्ण संतों से जरा बात कर लीजिए कि हम रात में निकले, हम रात में निकले, बरसात थी, हम स्कूटी पे थे, हम बाइक पे थे, पानी भरा हुआ था, उधर से नहीं निकला गया, हमने दूसरा रास्ता लिया। वो रास्ता लंबा भी पड़ा, वो रास्ता सुनसान भी पड़ा, डर लग रहा था, दहशत थी, पर तुरंत निरंकार याद आ गए, सिमरन में खो गए। फिर उस रास्ते का पता ही नहीं चला, उस बरसात का पता ही नहीं चला, सिमरन में खो गए और हम घर तक पहुंच गए। ब्रह्म ज्ञानी जन, सिर्फ इन्हें नहीं बोलना है, चाहे जैसी भी स्थिति हो। हम सब सौभाग्यशाली हैं।
जिन्होंने अपने लक्ष्य को पहचाना है, अपने निज स्वरूप में बैठे हैं, निरंकार में जो जीवन जी रहे हैं, यही धन्य है। हम साकार सतगुरु जी की विचारधारा पर ध्यान दें। दासी तो कहती है कि सतगुरु जी ने दासी से कुछ नहीं लिया, कुछ भी नहीं लिया। मालिक, ये ब्रह्म ज्ञान की दात की दीक्षा देनी होती है। फीस, हम स्कूल में जाते हैं, फीस देते हैं। हम कुछ भी संसार की चीजें खरीदते हैं, पैसा देते हैं, वहां पर रुपया देते हैं। कुछ भी वस्तु है, खाने की हो, पहनने की हो, रहने के लिए हो, हर चीज का मूल चुकाना पड़ता है। तो साकार सतगुरु जी निरंकार जो शरीर रूप में आते हैं, इनके ऋण को भी चुकाना होता है। पर साकार सतगुरु जी ही ऐसे हैं कि जो हमसे कुछ नहीं लेते हैं, हमें अपना सब कुछ दे देते हैं। ये स्वयं को निरंकार दिए हैं हमें, बस इन्हें ना भूलें। यही साथी हैं, बस इन्हीं से प्यार करना है और इन्हीं पर ही परिहारी जाती है ये आत्मा कि मुझे परमात्मा से मिला दिया। साकार सतगुरु जी की जिसने सेवा कर ली वही सौभाग्यशाली है और बहुत ही सत्य है ये जीवन हमारा। इसी सच्चाई में लगाई, और सच्चाई तो सिर्फ और सिर्फ एक परमपिता परमात्मा ही है, सत्य सनातन शाश्वत। क्या मैं समझ पा रहा हूं? सुख शांति के चाहने वाले, जानो तो सुख किसका नाम, सहम रही हो जिससे हरदम, जानो तो दुख किसका नाम। सुख तो चाह रहे हैं, सुख तो चाह रहे हैं, पर ढलती फिरती छाया में हम रह रहे हैं, परम आनंद में नहीं पहुंच रहे, परम आनंद में नहीं पहुंच रहे। संतों की तो रात्रि भी दिन हुआ करता है। मालिक, और दिन रात्रि के समान माया का ज्यादा गहरा होता है दिन में। तो संत की बात समझ में हर किसी के नहीं आती है। सब कुछ मांग रहे हैं पर भक्ति नहीं मांग रहे हैं। इच्छाओं में हम बह रहे हैं, इस कल्प वृक्ष के नीचे हम बैठे हुए हैं। जो मांगेंगे सो मिलेगा, तो फिर प्रभु को प्रभु से ही क्यों ना मांगा जाए। हम ये नादानियां क्यों कर रहे हैं? जन्मों जन्मों से किसकी खोज है हमें, किसको ढूंढ रहे हैं हम? खबर है हमें नहीं, किंतु परंतु में लगे हुए हैं। अपने दुखों को और बढ़ा लिया है, जाना चाहते हैं सुख की ओर, पर रास्ता हमने बढ़ा लिया है। मालिक, साकार सतगुरु जी ने तो हमें मंजिल पे पहुंचाया, पर वापिस आने का हमने मूड बना लिया। मोह माया में पहुंच गए हम, लालची बन गए हम, चकाचौंध में आ गए हम। नहीं 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 नहीं, अभी तो ये भी रह गया है, अभी तो ये भी रह गया है, अभी तो ये भी रह गया है। और इस सत्य का संग करते करते हम फिर झूठी नगरी में पहुंच गए।
यही होता है ना, यही हो रहा है। ये माया नगरी आग है और इस अग्नि में हम जल रहे हैं। हर जगह निरंकार बसे हुए हैं, पर फिर भी हम इन्हें पा नहीं पा रहे हैं। हर लकड़ी में आग छिपी हुई है, पर वो तिल्ली हम जला नहीं पा रहे हैं। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, पार ब्रह्म परमात्मा गुरु जी हैं, पर गुरु जी की बात को हम मान नहीं रहे हैं। हरि बिन कोई साथी नहीं है हमारा, कोई भी साथी नहीं है, पर हम इसी बात को झुठला रहे हैं। हम इस तरह से रहे इस संसार में, जैसे फूल कांटों की परवाह नहीं कर रहा है, खिल रहा है, मुस्कुरा रहा है, खुशबू दे रहा है। भक्त कभी भी दुनिया की परवाह नहीं करता है, वो सिर्फ और सिर्फ हरि के एहसास में है। मालिक, और आज ये सतगुरु जी की शरणागति में आने के बाद ये सफलता पूर्ण प्राप्त हुई है कि ये दूर नहीं है, ये उस पार नहीं है, ये यही है, यही है, यही है, मेरे पास ही है, मेरे साथ ही है। मालिक, ये मेरे पास ही है बस। कुछ भी है समय, कुछ भी नजर आ रहा है, हम जंगलों में चले जाएं, हम समाधि लगा लें, हम गंगा यमुना नहा लें, किसी को भी बनाते फिरे, पर सब कुछ झूठा है, सब कुछ झूठा है प्रभु जी। सतगुरु जी के बिना मुक्ति प्राप्त नहीं हो सकती। अपना जन्म जन्म का बिगड़ा काम हम ही बना सकते हैं, हम ही बना सकते हैं। बात मान ले हम पुण्य दे, घर के अंदर हम जब घर के मालिक को नहीं देखते हैं तो हम अंदर एंट्री नहीं कर सकते हैं। आज इस शरीर रूपी घर में हमें परमात्मा नजर आए हैं, आत्मा के मालिक नजर आए हैं, तो हम क्यों झुठला रहे हैं इसको बार बार। इस साक्षात्कार में रहे हम, हिफाजत अपनी सिर्फ और सिर्फ हम प्रभु को साथ लेकर ही कर सकते हैं। ये दुनियाई मेले में हम पहुंचे हुए हैं, फिर हम वास्तव में ही यही एहसास निरंकार की कृपा से हो रहा है कि हम सीढ़ियां नीचे उतर रहे हैं, उतर जाएंगे, और हम जब हिमालय की चोटी पर पहुंच जाएं और बस यही थमना है, और जो हम क्रिया करने आए हैं वो हम क्रिया को यही करेंगे। पर नहीं, नादान है, अभी मन में लालसा है कि देखो तो सही नीचे क्या है, और जिस रास्ते से वो आया था उस रास्ते की भी उसे खबर नहीं है।
चकरा रहा है वो पूर्णतः अपने आप को पाकर। ये सूरज जो हमें दिख रहा है, इसके सामने हम खड़े नहीं रह सकते, तो ब्रह्म ज्ञान की दात प्राप्त कर लेनी आसान है। निरंकार के दर्शन करने, साक्षात्कार करना, एहसास में रहना आसान नहीं है। अर्जुन जी ने भी कहा, अपने रोग को समेटो। हे केशव, अपने रोग को समेटो। हे विराट रूप, ये विशाल दर्शन, ये स्वरूप आपका हर तरह का। मैं काल हूं, संहार करता भी हूं, सब ये मेरे मुख में जा रहे हैं। हे अर्जुन, तुझे तो सिर्फ और सिर्फ ये नाम मिलना है कि तूने किया है। इसी तरह से मंजिल पे पहुंचने के बाद सतगुरु जी की कृपा से माया ही बंदा इस सच्चाई को पूर्ण से ग्रहण नहीं कर पाता है, मिलावट करता है माया की, और घोर नरक में आगे खाई में जा पड़ता है। निरंकार के अलावा तो सब तरफ ही खाई है, जिसे हम मात कर कह रहे हैं। कितने कितनी योनियों में फिर हम आएंगे। ओहो मालिक दादा, तू ही निरंकार, तू ही निरंकार, तू ही निरंकार। संभाल कर ले कि प्रभु के बिना, हरि के बिना हम पे रंग किसी और का चढ़ना नहीं चाहिए। इस जगत के काले पीले रंगों से हमें बचना है, सिर्फ इस बेरंगे का रंग चढ़ाना है, इस अटूट के साथ जुड़ के रहना है। रहमत करो, कृपा करो कि अपने आप पे हम अंकुश लगाएं और इस में हम जीते हुए आखिरी सांस ले आए। क्योंकि ये शरीर मिला है, शरीर की अवस्था कुछ भी हो, पर मन की अवस्था बेकार न करे। ये सत्संग रूपी जो हमें आईना मिला है, इसमें अपने आप को निहारें, अपने मन के बर्तन को सीधा रखें, और इसमें हम संतों के वचनों से, सतगुरु माता जी के वचनों से, पिताजी के वचनों से अपने आप को संभाल दें। हाँ, सतगुरु जी की कृपा से ये विनाशी मिले हैं, ये दया दृष्टि हम पे हुई है। अब हम स्वयं का भी कल्याण करें। इन्होंने तो कर दी है कृपा पूर्ण भक्ति की आनंद में समाये रहें। तू ही निरंकार, मैं तेरी शरणा, मैनू बख्श। ये आनंद का पड़ाव है, इस पड़ाव में हम पहुंचे हैं। मालिक, ये अवस्था बनी है तो हम किंतु परंतु ना करें, बैर ईर्ष्या में ना अपने मन को लगाएं। मालिक दाता, ध्यान रखिए, हम पूर्णतः ईश्वर के साथ है, परम शक्ति के साथ हमें जोड़ा गया है। सेवा से सत्संग करते हुए आखिरी सांस आनी चाहिए। मालिक, ये श्रृंगार जो हुआ है, इस कहने को हम न उतारें, दैवीय शक्तियों में रहें। मालिक दादा, दैवीय गुणों में रहें। तू ही निरंकार, तू ही निरंकार, तू ही निरंकार। धन्यवाद। बोलिए सब